हेलो डियर, व्हाट्सअप। आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। मैं तो ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? अपना ध्यान रखना दोस्तों। गर्मी बहुत पड़ रही है, डिहाइड्रेशन की कमी हो जाएगी। पानी खूब पीजिए दोस्तों। तो थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए वीडियो डालने में लेट हो गया, इसलिए सॉरी दोस्तों। और आप लोग को पता है कल बैसाखी पूर्णिमासी है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। कल मतलब आज अगर 21 है तो 22-23 तारीख को है। वैसे मुझे डेट याद नहीं है कंफर्म, पर 23 तारीख को पूर्णिमा है। इस दिन स्नान दान आदि किया जाता है और गौतम बुद्ध मतलब इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है दोस्तों। तो अगर आप लोग को इच्छा है तो व्रत कीजिए और पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, दान वान भी कीजिए दोस्तों। आज की मेरी बातें हैं कि कई लोगों को ये परेशानी रहती है, कितना भी कमाते हैं उनके घर में ना पैसा नहीं बचता। हर वक्त वो परेशान रहते हैं, कुछ सोचते हैं कुछ हो जाता है। आमदनी है पर खर्चा बहुत है और बचत कुछ भी नहीं होता, हमेशा परेशान रहते हैं। जानते हैं क्यों होते हैं सब? जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, लक्ष्मी चलायमान होती है, एक जगह नहीं टिकती है। तो चौखटे पे नहीं बैठना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जो भी कमाते हो उसमें से 5 मतलब हर महीने अगर आप 100 रुपये भी किसी गरीब को दान देते हो, किसी को उससे भोजन कराते हो, तो आपको वो पैसा बहुत फलेगा। और गरीब की हेल्प कीजिए, गरीब बच्चों को खिला पिला दीजिए, कुछ भिखारियों को दान दे दीजिए उसी अपनी आमदनी में से। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, जिस कुआं में पानी भरा रहता है ना, उसमें से कितना भी निकलेगा ना, वो कुआं कभी खाली नहीं होता। तो इसलिए अपनी आमदनी में से ही, अपनी आमदनी का 2% 3% हर महीने आप दान कर दिया कीजिए। किसी भी तरीके से दान कीजिए, फिर देखिए आपके घर में बरकत भी होगी, काम नहीं रुकेंगे और सब काम पूरे होंगे। क्योंकि किसी का मदद आप करोगे ना, तो आपकी मदद भगवान करेंगे। और दूसरी बात है, किसी को अच्छा ससुराल नहीं मिलता, किसी को अच्छे घर परिवार नहीं मिलता, किसी को अच्छी बहू नहीं मिलती। सब सोच के ऊपर है। अगर अगर घर परिवार में मैनेज करना होगा ना, तो सब अच्छे से मैनेज कर लेंगे, चाहे कोई भी हो। थोड़ी थोड़ी कमियां हटा दो, ज़्यादा कमी है तो उस कमी को ही दूर कर दो। अपना अलग रहो, अपना अलग खाओ पियो मस्त रहो। उसके बाद तो किसी पे बोझ नहीं रहोगे ना, कि हमने ये काम किया, उसने वो नहीं किया, उसने 4 रोटी बनाई, उसने 6 रोटी खाई। रोटियां नहीं गिनी जाएंगी फिर उस घर में। जहाँ ऐसा लगता है ना, उस जगह को ही छोड़ दो। जब ये और घर का जो बड़ा बेटा होता है ना, उसको हमेशा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और वो उठाता भी है। उसी हिसाब से अपनी बहू को भी ढाल लेता है, अपनी बीवी को। लास्ट में भाई बहन उसको लतियाते हैं, जुतियाते हैं। माँ बाप भी उसे नहीं पूछते, कहते हैं बहू कहे नहीं चलता है। जब उसकी अवस्था 40-42 की हो जाती है तो बेचारा सोचता है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, ये मुझे लतिया जुतिया दिए, मैंने पूरी ज़िंदगी इन्हीं भाई बहनों माँ के ऊपर खर्च कर दी, अपनी बीवी को भी दबा के रखा। आज वही बीवी जिसने मेरे साथ त्याग तपस्या की, जिसे मैं 4-4 6-6 साल छोड़ के बाहर देश में नौकरी करता था इस अपने परिवार को पालने के लिए, वो लोग मेरी ही बीवी को कहते हैं कि वो सिखाती है। तो यही सब सोच सोच के ना उसका माइंड डिस्टर्ब होने लगता है और अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाता। क्योंकि वो ये सोचता है कि 40-42 साल का तो मैं अभी हो गया हूँ, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, जो परिवार मेरा ना हुआ वो मेरे बच्चों को क्या देखेगा। ये हमारे समाज की बहुत गंदी सोच है। बड़े बेटे बहू को हमेशा दबाया जाता है, उनसे हर वो चीज़ की अपेक्षा की जाती है कि बड़े हैं, ये जरूर इनको करना चाहिए, छोटों को नहीं करना चाहिए। क्या सब ठेका बड़ों ने ले रखा है? मैं ये पूछती हूँ आपसे, क्यों छोटे का कहीं जन्नत में से टपक के आए थे? क्यों बड़ा ही हर वक्त कुर्बानी दे? क्यों? और छोटों को लाइसेंस मिला हुआ है बदतमीजी और बेईमानी करने का। अगर बड़ा भाई बाप की तरह कमा के पढ़ा लिखा सकता है, तो 2 शब्द नहीं कह सकता है बाप की तरह? क्यों नहीं कह सकता? और कहे तो उन भाइयों को बुरा लगता है? अच्छी है ऐसे रिश्तों पर, धिक्कार है ऐसे रिश्तों पे, जो उस भाई को भूल जाते हैं, जो भूख प्यास अपना सब भूल के बीवी बच्चों को छोड़ के इन लोगों के लिए कमाता है।
दिन का रात एक करके पैसे कमाता है और इनको पढ़ाता लिखाता है, फिर वो जो है इनको मुँह चलाते हैं। तुम कौन होते हो कहने वाले? उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं है इस घर में। तो दोस्तों, सब समाज है और हर रिश्ते में बुराई है। कोई भाई भाई का नहीं होता, कोई बहन बहन की नहीं होती है। मैंने ऐसी ऐसी बहनें देखी हैं, खूब लड़ाई झगड़ा करती हैं, घर में रहती हैं। तो मेरी शादी के वक्त तू नहीं आना मंडप में, मेरी सगाई के वक्त तू नहीं आना, और उसके बाद जब दोनों की शादी हो जाती है ना, खूब बढ़िया मेल मिलाप से आना जाना करती हैं। तो ऐसी बहनें भी नहीं बहन होनी चाहिए। भगवान ने अच्छा किया मुझे बहन नहीं दी है। एक भाई दिया, वो भी हीरे जैसा, छोटा है, बहुत मानता है मुझे। मैंने भी उसके साथ भाई वाला फर्ज निभाया। बड़ी थी तो मैंने भी उसको बहुत हेल्प की थी। आज वो इसीलिए मानता है और मैं भी इसीलिए मानती हूँ। छोटा भले, पर मुझे कभी भी ज़रूरत होती है तो सबसे पहले दौड़ के वही आता है। कोई ससुराल वाला नहीं दौड़ता है। उनको तो ये रहता है, हाय हमारे मुंडन है, ये लोग तो आ ही नहीं रहे, हाय हमारे शादी ये लोग न्योता नहीं दिए। ये नहीं सोचते उस भाई पे क्या बीत रही होगी, जिसको सबने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, जिसने सारी ज़िंदगी तुम लोगों के बारे में सोचा। ऐसा कोई नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं। और तीसरी बात ये है, कभी भी माँ बाप के अलावा किसी पे विश्वास मत करना। पर हाँ, कभी कभी माँ बाप भी धोखा देते हैं बच्चों को, बच्चों में फ़र्क करते हैं। सारे ऐसे नहीं होते, कोई कोई होते हैं दोस्तों। और चौथी बात, आप लोग पूजा करने रोज़ जाते हो, नहीं जाते या जाते हो उससे पता नहीं, लेकिन पूजा जब करने जाते हो किसी वक्त भी आप मंदिर चले जाते हो ना, और भगवान के मुंह पे चिपका देते हो भोग वोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अभी आदमी का खाना पानी नाश्ते का एक समय होता है कि नहीं होता है? अगर मैं गलत कहूँ तो सॉरी। तो इसी हिसाब से, और कभी भी भोग ना पान के पत्ते पे या किसी पत्ते पर ही भोग लगाना चाहिए। ऐसे मूर्तियों पे जाकर इधर उधर चिपका देते हो, तो कोई खा भी नहीं सकता। किसी पत्ते पे आप रखे हो तो उसे कोई भोग समझ के, प्रसाद समझ के ग्रहण करता है, तो ऐसा कदापि ना करें, ठीक है? मूर्तियाँ भोग नहीं खाती, खाते इंसान ही है उसे प्रसाद के रूप में दोस्तों। और दुनियादारी का क्या लेना देना दोस्तों? दुनिया बहुत बुरी भी है, बहुत अच्छी भी है। इसी में ही मुझे इतने अच्छे कमेंट आते हैं, कोई बुरे कमेंट करता है, कोई बोलता है खुद ऐसी है वैसी है। मैं इग्नोर कर रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे भी कुछ मतलब मैं सोचती हूँ कुछ मेरे साथ भी हला भला हो जाए। तो मेरी बातें ऐसी ही रहती हैं। मैं बहुत कड़वी हूँ, मैं वो करेला हूँ, जल्दी किसी को हज़म नहीं होती हूँ। जिसको हज़म हो जाऊँगी वो मेरा फ़ैन हो जाएगा, इतना मुझे पता है दोस्तों। सो छोटी छोटी बातों को, मोटी मोटी बातों को दिमाग में न लें, और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, जो कि परिवार को कितना भी हम कोशिश करेंगे हमारा परिवार बना रहे, पर नहीं हो सकता। आज का ज़माना ऐसा है कि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी। जरा सी उसकी तरक्की देख के हर कोई जुड़ जाता है। छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन, भौजाई, दोई ननद, कोई भी हो रिश्ते में, अड़ोसी पड़ोसी, गाँव दो देश के ज्वार के लोग, इतनी सी भी तरक्की किसी की देख के चिढ़ जाते हैं, यार इसको ऐसे कैसे हो गया। ये नहीं देखते वो बंदा उसके पीछे दिन रात मेहनत कर रहा है। मुझे ऐसा लोग नहीं पसंद, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इस समाज में हूँ। 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिलता है, तो कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो। किसी को देख के चलो मत, ईर्ष्या मत करो। आधे किसी की बड़ाई हो रही हो तो हाँ हाँ कर दो, तुम्हारा क्या जाता है। बुराई हो रही है तो बिल्कुल भी नहीं, तुरंत करो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बुराई नहीं करनी चाहिए किसी को, भगवान क्षमा नहीं करते हैं उसको। और क्या बोलते हैं, वोट आ रहे हैं 25 तारीख को, दिल्ली में इलेक्शन है, वोट जरूर दीजिएगा। अगर देश में सुख शांति चाहते हो तो बीजेपी को ही वोट दीजिएगा दोस्तों। बाय।